तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे और बेहतर तरीके से अपनी अपनी स्टडी को आप कैरी कर रहे होंगे। तो आज दोबारा आपके सामने हाजिर हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नई वीडियो के साथ। जैसे कि पिछली वीडियोस में आपने पिछली जो हमारी वीडियो थी हमने उसमें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की बात की थी, जो हमारा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और कॉमन टॉपिक है। और वो जो कॉमन टॉपिक है हमारा, वो बेसिकली अगर देखा जाए तो हमने उसमें बात की थी जो हमारे कंप्यूटर एप्लीकेशंस के स्टूडेंट हैं, चाहे वो बीसीए के हों या जो एमसीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या कंप्यूटर साइंस के जो बीएससी कंप्यूटर साइंस के हमारे स्टूडेंट्स हैं, या डिप्लोमा ऑफ इंजीनियरिंग जो कंप्यूटर साइंस से परसूट कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए आज उसी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की जो हमने पिछली वीडियोस में हमने बात की थी, तो पिछली वीडियो में जो हमने बात की थी हमने लॉजिक गेट्स के बारे में बात की थी कि लॉजिक गेट्स क्या होते हैं, लॉजिक गेट्स कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से लॉजिक गेट्स को कहाँ पर यूज करना है, ये हमने उस पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, जिसमें हमने उसके सिंबल, उसके ट्रुथ टेबल, सारी चीजें जानी थी। अब आगे चलते हैं और इसी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अगले इम्पोर्टेंट टॉपिक पर हम बात करेंगे। तो आज का जो इस वीडियो का जो टॉपिक होने वाला है वो हमारा होने वाला है बूलियन अलजेब्रा। जी हाँ, बूलियन अलजेब्रा। तो आज हम जानेंगे कि बूलियन अलजेब्रा क्या है, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, क्या क्या इसमें ऑपरेशंस हैं, कहाँ कहाँ इसका यूज होता है, क्या क्या इसकी फंडामेंटल प्रॉपर्टीज हैं जो हमें याद रखनी जरूरी है। तो चलिए बिना देरी करते हुए आज की इस मैराथन को हम शुरुआत करते हैं। तो मैं मोहम्मद सुहेल स्वागत करता हूँ आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट पर। जी हाँ, लेट पर मैं आपका दोबारा स्वागत करता हूँ और उम्मीद ये करते हैं कि हम आपकी प्रॉब्लम्स को जहाँ तक हो सके सॉल्व करते आ रहे हैं और कोशिश ये करेंगे कि आगे भी हम इसी तरीके से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते रहें। तो चलिए बिना देरी करते हुए आज की इस मैराथन को हम शुरुआत करते हैं। जी हाँ, तो बूलियन अलजेब्रा। तो बूलियन अलजेब्रा जैसे कि इसके शब्द में, इसके वर्ड में अगर हम जाएं तो बेसिकली ये एक अलजेब्रा हमें साउंड होता है। तो अलजेब्रा का मीन्स अगर हम निकालें तो अलजेब्रा जो हम पढ़कर आ रहे हैं, तो जो चीज़ों का हमने पढ़ा है जो अलजेब्रा में कि मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सारे ऑपरेशन लगाकर जो वैल्यू हमें प्राप्त होती है वो सारी की सारी हम उसको अलजेब्रा में स्टडी करते हैं। अब यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं बूलियन की। तो पहली चीज तो ये समझ लीजिए कि बूलियन अलजेब्रा में जो लैंग्वेज हम इस्तेमाल करेंगे वो कोई वेरिएबल या कोई नंबर, सिग्निफिकेंट नंबर, कोई स्पेसिफाइड नंबरों की हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसमें सिर्फ और सिर्फ हम, जैसे हमने लॉजिक गेट्स पिछले उसमें पढ़े थे, तो उसमें हमने क्या पढ़ा था, बाइनरी लैंग्वेज 0 और 1। तो यहाँ पर जैसे मैंने कल भी कहा था कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है वो कंप्यूटर का एक, कंप्यूटर नेटवर्क का, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का एक, और कंप्यूटर्स में जितने भी हमारे सर्किट्स मौजूद हैं उनमें एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और ये बात हम जानते हैं कि जो कंप्यूटर है वो सिर्फ आपकी एक ही लैंग्वेज समझता है, और वो लैंग्वेज हमारी क्या होती है, बाइनरी लैंग्वेज, जिसमें 0 और 1 के अलावा और कुछ नहीं आता। तो इसी तरह बूलियन अलजेब्रा में 0 और 1 की जगह पर हम सिर्फ और सिर्फ ट्रू और फॉल्स इसका इस्तेमाल करते हैं, ट्रू और फॉल्स। आई रिपीट,
बूलियन अलजेब्रा में हम सिर्फ ट्रू और फॉल्स का ही इस्तेमाल करते हैं कि मतलब या तो वैल्यू ट्रू हो सकती है यानी ट्रू, जैसे 1 पर हाई होता था। अगर लॉजिक गेट में जाए पिछली वीडियो की अगर बात करें 1 पर हाई होता था, यहाँ पर 1 का मतलब यहाँ पर ट्रू से है यानी ट्रू पर यहाँ पर हाई, और 0 का मतलब यहाँ फॉल्स है यानी 0 का मतलब यहाँ पर लो। तो ये बूलियन अलजेब्रा का ही रहेगा। बूलियन अलजेब्रा में भी हमारे ज्यादातर वही ऑपरेशंस अप्लाई होंगे जो आपने लॉजिक गेट में अप्लाई किए हैं। फिर बात यहाँ पर ये आती है कि बूलियन अलजेब्रा और लॉजिक गेट में अगर सेम हम अप्लाई कर रहे हैं तो फिर ये एक दूसरे से अलग कैसे हुए? अलग इसलिए होंगे क्योंकि इसमें सारे जो भी चीजें होंगी लॉजिकल जितने भी ऑपरेशंस हम इस्तेमाल करते हैं वो बूलियन अलजेब्रा में आते हैं। बूलियन अलजेब्रा की जो शुरुआत हुई या बूलियन अलजेब्रा का हम कह सकते हैं जो शुरुआत की जिसने, वो जॉर्ज बूल नाम के एक इंग्लिश मैथमेटिशियन थे जिन्होंने 1854 में बाइनरी लैंग्वेज और अलजेब्रा को कंबाइन करके एक बूलियन अलजेब्रा, एक नया हम कह सकते हैं कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया। तो बूलियन अलजेब्रा में तो हमने क्या बात की कि बूलियन अलजेब्रा में बेसिकली हम दो ही चीजों के बारे में बात करेंगे, या तो ट्रू या फॉल्स। अब बात कर लेते हैं कि बूलियन अलजेब्रा के कौन कौन से ऐसे पार्ट्स हैं जो हमें याद रखने जरूरी हैं। तो जिस तरह बूलियन अलजेब्रा की अगर हम बात करें तो बूलियन अलजेब्रा में भी हम कुछ ऑपरेशन अप्लाई करते हैं और वो ऑपरेशन क्या हैं आइए जानते हैं। तो बूलियन अलजेब्रा में जो हम ऑपरेशन अप्लाई करते हैं वो हम अप्लाई करते हैं प्रोपोजिशनल लॉजिक के बेस पर। प्रोपोजिशनल लॉजिक के बेस पर। तो कल हमने क्योंकि लॉजिक गेट्स समझ लिए थे पिछली वीडियोज में, इसलिए प्रोपोजिशनल लॉजिक समझने में होपफुली आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, ऐसा हम मानकर चलते हैं। तो आइए प्रोपोजिशनल लॉजिक के बारे में हम बात कर लेते हैं। प्रोपोजिशनल लॉजिक, तो प्रोपोजिशनल लॉजिक बेसिकली हमारे हम कह सकते हैं कि किसी वैल्यू को ट्रुथ है जो भी एक्सप्रेशन दिया है वो हमारा ट्रू होगा या वो फॉल्स होगा, उसको जांचने के लिए उसको या हम इनको दूसरी भाषा में अगर कहें तो हम इनको लॉजिकल कनेक्टिव्स भी कहते हैं कि दो जो हमारे पास स्टेटमेंट मौजूद हैं उनके बीच में आपस में ऐसा क्या कनेक्शन होगा, उन कनेक्शन को हम जानने के लिए या जांचने के लिए प्रोपोजिशनल लॉजिक का इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम लॉजिकल कनेक्टिव्स भी बोलते हैं। तो लॉजिकल कनेक्टिव्स में पहली चीज आती है हमारी कंजंक्शन। कंजंक्शन इज अ वर्ड ऑफ इंग्लिश के वर्ड के अनुसार अगर आप जाएंगे तो कंजंक्शन का मतलब होता है दो चीजों को जोड़ना, आपस में कंजक्ट करना, कंजंक्शन। तो यहां पर कंजंक्शन को हम एंड गेट से आसानी से समझ सकते हैं। आई रिपीट, कंजंक्शन को हम एंड गेट से आसानी से समझ सकते हैं। कंजंक्शन को या तो हम इस शब्द से या इस सिंबल से हम डिनोट करते हैं। कंजंक्शन को या तो हम लिखकर या इस सिंबल से हम डिनोट कंजंक्शन को करते हैं। अब कंजंक्शन के लिए अगर हम बात करें तो कंजंक्शन के बारे में हम बात कर लेते हैं कि बेसिकली मान लीजिए ये स्टेटमेंट के थ्रू भी आपसे पूछा जा सकता है और ट्रुथ टेबल के जरिए भी पूछा जा सकता है। तो अगर कंजंक्शन की ट्रुथ टेबल की हम बात करें, ये आपको अंडर
स्टैंड करनी पड़ेंगी चीजें, जिससे कि आप आने वाली प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें, जो बूलियन अलजेब्रा पर बेस्ड प्रॉब्लम्स आपकी होती है। तो आइए टेबल अगर इसकी जाने, तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक स्टेटमेंट हमारे पास P है, दूसरा स्टेटमेंट हमारा Q है, और P कंजंक्शन Q। तो P के लिए यानी दो ट्रू दो फॉल्स, जैसे लॉजिक गेट में हम करते थे कि दो 1 और दो 0, फिर 1 एक 0 एक 1 एक 0। तो इसी तरह यहाँ पर 1 की जगह T ने ले ली है और 0 की जगह F ने ले ली है। जब Q के लिए हम काम करेंगे तो TF जब दोनों ट्रू है, ये चीज आपको याद रखनी है, आई रिपीटेड, जब दोनों ट्रू है तो ट्रू, जब एक ट्रू एक फॉल्स तब फॉल्स, फॉल्स ट्रू फॉल्स, और जब दोनों फॉल्स हैं तब भी आपका फॉल्स। यानी कंजंक्शन की कंडीशन में तभी आपका स्टेटमेंट ट्रू कहलाएगा जब वो दोनों स्टेटमेंट आपके पास ट्रू होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इस चीज को जैसे एक एग्जांपल के थ्रू अगर समझें, जैसे मान लीजिए P हमारा एक स्टेटमेंट हम ले लें, टुडे इज फ्राइडे। P हमने एक स्टेटमेंट लिया कि टुडे इज फ्राइडे, कि आज फ्राइडे है, और Q हमने दूसरा एक स्टेटमेंट लिया है, इट इज रेनिंग टुडे, कि आज बारिश हो रही है, इट इज रेनिंग टुडे। तो P हमने जो स्टेटमेंट लिया वो हमने लिया कि टुडे इज फ्राइडे, आज फ्राइडे है, और Q जो हमने लिया वो हमने लिया इट इज रेनिंग टुडे, आज बारिश हो रही है। तो जैसे ये स्टेटमेंट है, तो ये स्टेटमेंट तभी पॉसिबल होगा या तभी ट्रू कहलाएगा जब फ्राइडे भी हो और बारिश भी हो रही हो। यानी ये स्टेटमेंट अगर इसको हम कंबाइन अगर आप करना चाहो तो आप इसको सिर्फ ऐसे लिख सकते हो, इट इज ओनली, जैसे हम सीधा कह सकते हैं, अगर मैं सीधी सी बात समझाऊं कि तभी पॉसिबल होगा, इट इज पॉसिबल ओनली फॉर या व्हेन रेनी फ्राइडे, जब आपका फ्राइडे भी हो और फ्राइडे के दिन बारिश भी हो रही हो। यानी दोनों बातें यहाँ पर होनी चाहिए एक साथ, यानी फ्राइडे भी हो उस दिन और जिस दिन बारिश हो रही हो उस दिन फ्राइडे भी होना चाहिए। यानी फ्राइडे वाले दिन बारिश होगी तो ये आपका स्टेटमेंट कंजंक्शन के तौर पर ट्रू कहलाएगा। तो कंजंक्शन में तो इस टेबल को आप अच्छे से समझ लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए, जिससे कि जब आप प्रॉब्लम्स करें बूलियन अलजेब्रा की, जब क्वेश्चंस करें तब आपको दिक्कत ना आए। तो इसी तरह अब सेकंड अगर हम उस पर चले तो सेकंड हमारा जो लॉजिकल करेक्टिव है वो हमारा है डिसकंजंक्शन। जिसको हम और गेट से भी समझ सकते हैं, और इसका सिंबल कुछ इस तरह बनेगा। इसको या तो हम डिसकंजंक्शन या तो हम शब्द के साथ हम समझ सकते हैं, या इसके अलावा इसका अगर सिंबल आपके पास मौजूद हो तो आप इसको सिंबल के थ्रू समझ सकते हैं। तो आइए इसकी ट्रुथ टेबल पे हम नजर डाल लेते हैं, क्योंकि ट्रुथ टेबल आपके इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो ट्रुथ टेबल की तरफ अगर हम निगाह डालें तो ट्रुथ टेबल यानी P Q और P डिसकंजंक्शन Q, तो ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। तो ये तो आपको याद ही रखना है, ये तो आपको है ही कि ये चीजें आपकी रहेंगी अंडरस्टूड। अब जब दोनों ट्रू हैं तो ट्रू ही रहेगा डिसकंजंक्शन में, जब ट्रू या फॉल्स तब भी ट्रू रहेगा, फॉल्स या ट्रू तब भी ट्रू रहेगा, जब दोनों फॉल्स होंगे तभी आपका फॉल्स आपका ये वैल्यू आएगी। तो कंजंक्शन में हमने क्या देखा कि जब दोनों ट्रू होंगे तभी ट्रू होगा। डिसकंजंक्शन में हमने क्या देखा, जब दोनों फॉल्स होंगे तभी फॉल्स होगा।
इसको भी हम एक एग्जाम्पल, एक नॉर्मल उससे हम समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए सेम एग्जाम्पल अगर लिए जाए कि P हमारा टुडे इज फ्राइडे है और Q हमारा इट इज रेनिंग टुडे है, तब अगर इसको ट्रू होना है, इसको ट्रू होना है, तो इनमें से कोई सा भी अगर स्टेटमेंट होगा तो ट्रू हो जाएगा। P अगर टुडे इज फ्राइडे, Q इट इज रेनिंग टुडे। तो डिसकंजंक्शन के तौर पर और, क्योंकि और की बात हो रही है इसलिए चाहे ये वाला सही हो तो भी ट्रू, चाहे ये वाला सही हो तो भी ट्रू। अगर दोनों में से एक भी वैलिड अगर आर्गुमेंट या आपके पास स्टेटमेंट मौजूद है तो आपकी टेबल, डिसकंजंक्शन टेबल, वो आपकी ट्रू ही, लास्ट कॉलम वो आपको ट्रू का देगी। तो ये आपने दो जाने कंजंक्शन और डिसकंजंक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब चलते हैं हम अपने तीसरे लॉजिकल कनेक्टिव की तरफ। तो तीसरा लॉजिकल कनेक्टिव जो हमारा होने वाला है वो हमारा होने वाला है निगेशन। निगेशन यानी नॉट, या जिसका सिंबल आप साइन ऑफ डिफरेंस से भी समझ सकते हैं। तो ये हमारा निगेशन का, निगेशन जैसे इसके नॉट गेट से हम समझ सकते हैं। जैसे नॉट गेट में क्या होता था कि जो इनपुट दिया होता था उसका कॉम्प्लीमेंट आप दिया करते थे, उसी तरह निगेशन में भी यही रहेगा। अगर निगेशन की हम बात करें तो ट्रुथ टेबल की अगर हम बात करें तो अगर P, T और F दो ही इसके पॉसिबल होंगे, तो जब आप इसका निगेशन P निकालेंगे तो F और T, यानी जो ट्रू होगा वो फॉल्स हो जाएगा और जो फॉल्स होगा वो आपका ट्रू हो जाएगा। इसको हम बड़े आसानी से समझ सकते हैं। जैसे अगर हम इसको कहें कि टुडे इज फ्राइडे, टुडे इज फ्राइडे। अब अगर इसका आपको निगेशन बनाना है तो आप इसमें सिर्फ नॉट का इस्तेमाल कर लेंगे। टुडे इज नॉट फ्राइडे, कि आज फ्राइडे नहीं है, या हम किसी और दिन का नाम भी हम लिख सकते हैं। तो ये हमारा निगेशन, जो बहुत ही आसानी से आपने इस चीज को समझ लिया होगा, क्योंकि नॉट गेट से आप इसको बहुत अच्छे से, आसान तरीके से इसको आप कंपेयर कर सकते हैं। तो हमने कंजंक्शन समझ लिया, डिसकंजंक्शन समझ लिया, नेगेशन समझ लिया। अब चलते हैं हम आगे। चौथा जो हमारा इंपॉर्टेंट लॉजिकल कनेक्टिव वो है हमारा इम्प्लीफिकेशन। इम्प्लीफिकेशन जिसको सिर्फ एक एरो से भी हम दिखा सकते हैं, और अगर डबल लाइन एरो से हम दिखाना चाहें तो हम इसे डबल लाइन एरो से भी दिखा सकते हैं। तो इम्प्लीफिकेशन की तरफ जो हम बात करते हैं तो अब हम इम्प्लीफिकेशन की तरफ जब बढ़ते हैं तो इम्प्लीफिकेशन अगर हम देखें तो इम्प्लीफिकेशन हमारा एक बेसिक और एक टर्म हम कह सकते हैं इम्प्लीफिकेशन में, जिसे हम कंडीशनल भी कहते हैं, जिसे हम कंडीशनल भी कहते हैं। तो इसमें पहले आइए इसकी ट्रुथ टेबल हम जान लेते हैं
जिससे कि हम आसानी से इस चीज को डिस्कस कर पाए। तो इसकी ट्रुथ टेबल पे अगर हम निगाह डालें तो P Q और P कंडीशनल Q या एम्प्लीफिकेशन Q, इसको हम कंडीशनल भी बोल सकते हैं। ये कंडीशनल स्टेटमेंट भी हमारा कहलाया जा सकता है। तो T T F F T F T F दोनों ट्रू होंगे तो इस कंडीशन में ट्रू ही रहेगा। ये पहला ट्रू लेकिन दूसरा फॉल्स तो कंडीशन आपकी फॉल्स, पहला फॉल्स दूसरा ट्रू तो ट्रू ही रहेगा। दोनों फॉल्स है तब भी आपकी वैल्यू सभी ट्रू ही रहेगी। तो हमने क्या देखा इसमें कि कंडीशनल क्या नहीं, जो कंडीशन लागू हो रही है इफ वाली हमारी बात कि अगर ऐसा होता है तब ये काम होगा पॉसिबल, कि अगर ऐसा किया जाएगा तब ये हो सकता है, अदरवाइज ऐसी बात हमारे पास मौजूद नहीं है। खैर, तो अगर हम देखें तो हम जो बात करते हैं तो T और F के बारे में जो हम बात कर रहे थे, तो अगर हम देखें तो यहाँ पर जो डिपेंडेंसी है इस कंडीशन में वो सेकंड वाले स्टेटमेंट पर रहेगी। अगर सेकंड वाला स्टेटमेंट फॉल्स है तो फॉल्स ही कह रहेगा, अनलेस पहला वाला भी आपका फॉल्स हो। जैसे फॉर एग्जांपल इसको बहुत आसानी से हम समझाते हैं कि अगर दो लोग हैं, दोनों एक ही बात पे एग्री कर रहे हैं तो ठीक है वो ट्रू ही होगा। ठीक, अगर दोनों बात पे एग्री नहीं कर रहे हैं तो भी वो बात ठीक ही होगी। अब यहाँ पर ये बात आ जाती है सिर्फ ये दूसरी और तीसरी वैल्यू में कि अगर पहला वाला एग्री कर रहा है लेकिन अगर दूसरा वाला एग्री नहीं कर रहा है, दूसरा वाला फॉल्स, तो वैल्यू फॉल्स ही रहेगी। मींस फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक आपके पास मौजूद है, जिसे हम बोलते हैं कोई गिल्टी पर्सन, और एक वहां पर मौजूद है हमारा गवाह जिसने वो चीज होती हुई देखी हो। तो अगर गिल्टी पर्सन अगर कह रहा है कि नहीं मैं सच बोल रहा हूँ, बट अगर यहाँ पर हमारा गवाह ये कह रहा है कि नहीं ये बात झूठ है, ये गलत बोल रहा है, मैंने अपनी आंखों से देखा है, तो यानी उसकी बात ही यहाँ पर मानी जाएगी। और अगर यहाँ पर ये कोई गिल्टी पर्सन कह रहा है नहीं ये जो बात हो रही है झूठ है, ऐसा नहीं है, और लेकिन अगर वो कह रहा है गवाह कि नहीं मैंने देखा था ये बात सही है, तो भी यहाँ पर किसकी बात मानी जा रही है? गवाह की। यानी सेकंड वाले पर्सन पर या सेकंड वाले स्टेटमेंट पर यहाँ पर ये बात हमारी कंडीशनल स्टेटमेंट में या एम्प्लीफिकेशन स्टेटमेंट में डिपेंड करेगी। आइए अब इसका लास्ट लॉजिकल कनेक्टिव, पांचवा लॉजिकल कनेक्टिव को भी समझ लेते हैं। तो पांचवें लॉजिकल कनेक्टिव को अगर हम जाएं तो हमारा है डबल एम्प्लीफिकेशन। डबल एम्प्लीफिकेशन जिसे हम, जैसे एम्प्लीफिकेशन को हम क्या बोल रहे थे? कंडीशनल। और डबल एम्प्लीफिकेशन को हम बोलते हैं बाई कंडीशनल स्टेटमेंट। बाई कंडीशनल स्टेटमेंट। तो ये हमारा डबल एम्प्लीफिकेशन और बाई कंडीशनल स्टेटमेंट में आइए जान लेते हैं। तो सबसे पहले इसकी ट्रुथ टेबल को हम समझ लेते हैं। इसकी ट्रुथ टेबल ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। तो ये हमारा वही बेसिक सा क्या कहते हैं जो हम मानते चले आ रहे हैं चीजों को, उसी तरीके से हम मानेंगे। तो डबल एम्प्लीफिकेशन में या बाई कंडीशनल में अगर हम देखें तो इसमें हमारी कंडीशन है कि दोनों ट्रू तो ट्रू, दोनों फॉल्स तो ट्रू, अदरवाइज कंडीशन आपकी फॉल्स ही रहेगी। बाई कंडीशनल जैसे मैंने कंडीशन समझाया कि इफ, और बाई कंडीशनल आप समझ सकते हैं इफ एंड ओनली इफ। इफ एंड ओनली कि अगर ये काम होगा तब यदि और यदि ये काम हो।
जैसे हम ये कह सकते हैं कि तुम जा सकोगे खेलने, तुम ये काम कर सकते हो, तुम जा सकते हो खेलने, लेकिन केवल और केवल कब, जब आप अपना होमवर्क कंप्लीट करेंगे। अब अगर किसी बच्चे ने अपना होमवर्क कंप्लीट किया तो यानी वो खेलने भी जाएगा, और अगर वो खेलने गया है या अगर वो खेलने नहीं गया फॉर एग्जाम्पल, यानी उसने अपना होमवर्क भी कंप्लीट नहीं किया होगा, यानी ना उसने होमवर्क कंप्लीट किया इस वजह से खेलने भी नहीं जा सका, यानी जो बात सही, यानी पूरा स्टेटमेंट सही कहलाएगा हमारा कि इसी वजह से नहीं गया होगा। और अगर वो कंप्लीट किया है होमवर्क तो खेलने भी आएगा, तब भी हमारा जो पूरा का पूरा स्टेटमेंट है वो हमारा सही कहलाएगा। तो ये हमारे लॉजिकल कनेक्टिव्स थे जिन पर बेस्ड जब प्रॉब्लम्स आप करेंगे तब आपको इन ट्रुथ टेबल्स की बहुत ही ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। तो इन चीजों को आप अच्छे से बेहतर तरीके से समझ लीजिए, लर्न कर लीजिए, जिससे कि अगर कभी दिक्कत आए या कोई अगर प्रॉब्लम्स आती है तब आप इसको दिक्कत में ना पड़ें। क्योंकि ट्रुथ टेबल भी अगर बनाने को आपके आएंगी तो भी आपकी यही बात आएगी ट्रुथ टेबल में, तो ट्रुथ टेबल में भी आपको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर वैसे नॉर्मल सवाल अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो भी आपको इनकी ज़रूरत पड़ेगी। तो आइए आज कुछ और बातें भी जाने लेते हैं बूलियन अलजेब्रा के बारे में, कि बूलियन अलजेब्रा हमारा क्या है, कैसे होगा, कैसे कहलाएगा, और कब कब हमारी कंडीशन, कौन सी कंडीशन क्या हमारी कहलाती है। चलिए आप बात कर लेते हैं इसी से रिलेटेड टॉटोलॉजी और कंट्राडिक्शन। आई रिपीट, टॉटोलॉजी और कंट्राडिक्शन। टॉटोलॉजी और कंट्राडिक्शन क्या है उसके बारे में बहुत सिंपल सी बात, हम ज्यादा उसको डिटेल में नहीं जाएंगे, उसको बहुत ही सिंपल रखेंगे जिससे कि आपको आसानी से चीज समझ में आ सके। तो अगर टॉटोलॉजी की हम बात करें और कंट्राडिक्शन, कंट्राडिक्शन का मतलब आप किसी चीज का अंतर विरोध, किसी चीज का उल्टा या विरोध करना। टॉटोलॉजी, अगर जो भी ट्रुथ टेबल आपने ड्रॉ की है, फॉर एग्जांपल जो भी ट्रुथ टेबल आपने ड्रॉ करी, अगर उसका लास्ट कॉलम सिर्फ और सिर्फ ट्रू आए, सिर्फ और सिर्फ उसके लास्ट कॉलम में क्या आए, टी आए, तब वो आपकी ट्रुथ टेबल टॉटोलॉजी कहलाएगी। आई रिपीट, जो ट्रुथ टेबल आपने ड्रॉ करी, अगर उसका लास्ट कॉलम में सिर्फ और सिर्फ टी आए या ट्रू आए, तब वो आपकी ट्रुथ टेबल टॉटोलॉजी कहलाएगी। और कंट्राडिक्शन के लिए अगर आपका लास्ट कॉलम सिर्फ और सिर्फ एफ आए, फॉल्स आए, तब वो वैल्यू आपकी ट्रुथ टेबल आपकी कंट्राडिक्शन कहलाएगी। तो ये थे हमारे टॉटोलॉजी और ये थे हमारे ट्रुथ टेबल के रिगार्डिंग कंट्राडिक्शन के कुछ फैक्ट्स, जिनको आप ज्यादा बेहतर तरीके से सिर्फ वन वर्ड में आप समझ सकते हैं। अगर लास्ट कॉलम टी आए तो आप कह सकते हैं कि ये आपका टॉटोलॉजी है, अगर लास्ट कॉलम आपका फॉल्स आए तब आप इसको कह सकते हैं कि ये आपका कंट्राडिक्शन है। तो आइए अब हम थोड़े कुछ एग्जाम्पल्स समझ लेते हैं कि किस तरह ट्रुथ टेबल ड्रॉ होंगी और किस तरह ऑपरेशन अप्लाई होंगी। तो draw the truth table for
P कंजंक्शन Q का डिसकंजंक्शन आपको कैलकुलेट करना है P डिसकंजंक्शन Q के साथ। तो जब इसकी ट्रुथ टेबल हम ड्रॉ करेंगे तो जरा ध्यान दें, P Q तो ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, Q की तरफ जब निगाह डालेंगे तो ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। अब पहली चीज आपको क्या कैलकुलेट करनी है, P कंजंक्शन Q, तो P कंजंक्शन Q। अब कंजंक्शन की ट्रुथ टेबल आपके दिमाग में आनी चाहिए, कंजंक्शन की जो कंडीशन है वो आपके दिमाग में आनी चाहिए कि कंडीशन कंजंक्शन में तभी ट्रू होता है जब दोनों ट्रू हो। कंजंक्शन में तभी ट्रू होगा जब दोनों ट्रू हो, तो लीजिए, अदरवाइज फॉल्स होता है, फॉल्स हो गया। अब क्या निकालना है आपको, P डिसकंजंक्शन Q, तो P डिसकंजंक्शन Q। डिसकंजंक्शन की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए कंडीशन के, तभी फॉल्स होगा जब दोनों फॉल्स हो। तो यानी ट्रू और ट्रू यानी ये ट्रू, ट्रू और फॉल्स ये भी ट्रू, फॉल्स और ट्रू ये भी ट्रू, और फॉल्स और फॉल्स ये आपका हो जाएगा फॉल्स। अब लास्ट P कंजंक्शन Q का डिसकंजंक्शन P डिसकंजंक्शन Q के साथ, यानी इन दोनों का आपको डिसकंजंक्शन कैलकुलेट करना है। तो डिसकंजंक्शन की वैल्यू, तो जब दोनों ट्रू हैं तो ट्रू ही रहेगा, एक फॉल्स एक ट्रू तब भी ट्रू रहेगा, एक फॉल्स एक ट्रू तब भी ट्रू रहेगा, और दोनों फॉल्स हैं तब भी आपकी वैल्यू फॉल्स होगी। तो आपने देखा कि अगर आपको कंडीशंस जो आपके पास जो लॉजिकल कनेक्टिव्स हैं, अगर उनके वैल्यूज या कंडीशन मैं कहूँ अगर आपको उनकी याद है तो आप किसी भी ट्रुथ टेबल को बड़ी आसानी के साथ ड्रॉ कर सकते हैं। तो आइए एक और एग्जांपल से इस चीज को हम क्लियर कर लेते हैं कि किस तरह अगर थोड़ी कॉम्प्लेक्स ट्रुथ टेबल अगर आती है तब आप उसको किस तरह ड्रॉ करेंगे। तो अगला जो हमारा है, ड्रॉ द ट्रुथ टेबल फॉर P डबल सिंप्लिफिकेशन या बाई कंडीशनल Q कंजंक्शन नेगेशन Q के साथ। तो ठीक है, देखें तो जो सवाल ने कहा है आप वही काम करेंगे। तो ये आपका P, ये आपका Q, तो ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। इज दैट क्लियर? आई थिंक होप यू आर क्लियर। अब जब डिसकंजंक्शन जब कंडीशनल बाई कंडीशनल दिया है और नेगेशन दिया है, तो पहले नेगेशन तो Q का जब नेगेशन निकालेंगे तो जस्ट एंड अपोजिट। अब P बाई कंडीशनल Q, P बाई कंडीशनल Q या डबल एम्प्लीफिकेशन। डबल एम्प्लीफिकेशन में क्या कंडीशन थी, वो ये कंडीशन थी कि जब दोनों ट्रू या दोनों फॉल्स होंगे तभी ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। तो जब दोनों ट्रू तो ट्रू और ट्रू यानी ट्रू, और फॉल्स और फॉल्स यानी ये भी हमारा ट्रू, अदरवाइज दोनों कंडीशन आपकी क्या जानी है, फॉल्स। अब हम लास्ट कॉलम ड्रॉ कर लेते हैं, P डबल एम्प्लीफिकेशन Q का कंजंक्शन नेगेशन Q के साथ, यानी इन दोनों का अब आपको क्या निकालना है, कंजंक्शन। अगर इसको आप चाहें तो इसको भी आप ब्रैकेट के साथ अप्लाई कर सकते हैं। तो अब कंजंक्शन में क्या था, कंजंक्शन में एक कंडीशन थी कि जब दोनों ट्रू होंगे तभी ट्रू होगा, अदरवाइज वैल्यू आपकी फॉल्स ही आएगी। तो ठीक है, तो ट्रू और फॉल्स यानी ये आपका फॉल्स, फॉल्स और ट्रू यानी ये अब भी आपका फॉल्स, फॉल्स और फॉल्स अब भी फॉल्स, ट्रू और ट्रू ट्रू, यानी ये आपकी ट्रुथ टेबल ड्रॉ हो गई P बाई कंडीशनल Q कंजंक्शन नेगेशन Q के स्टेटमेंट की। तो ये था हमारा एक और बेहतर सा एग्जाम्पल जो आपने देखा
तो आज का अगर हम देखें, अब तक का अगर हम रीकैप अगर एक देखें तो आज हमने क्या पढ़ा। आज हमने देखा कि बूलियन अलजेब्रा, हमने जाना कि बूलियन अलजेब्रा होता क्या है। बूलियन अलजेब्रा को 1854 में एक इंग्लिश यानी इंग्लैंड के रहने वाले मैथमेटिशियन थे जॉर्ज बूल, उन्होंने इन्वेंट किया। उन्होंने बाइनरी लैंग्वेज और अलजेब्रा के कॉम्बिनेशन से एक नया टर्म बनाया, बूलियन अलजेब्रा। उसके बाद में हमने ये जाना कि बूलियन अलजेब्रा के कौन कौन से कनेक्टिव्स होते हैं, कौन कौन से हम जिनको ऑपरेशंस भी बोल सकते हैं। तो बूलियन अलजेब्रा के लॉजिकल ऑपरेटर्स भी हमने बोल सकते हैं, या हम उन्हें बोल सकते हैं लॉजिकल कनेक्टिव्स, जो दो चीजों के बीच में कोई ना कोई रिलेशन स्थापित करते हैं या कर रहे होंगे। उसके बाद में आपने जाना कि लॉजिकल कनेक्टिव्स के कितने टाइप्स होते हैं, उनके सिंबल क्या हैं, उनको आप एक रेगुलर स्टेटमेंट के जरिए भी हमने जाना। जैसे हमने रेन ऑफ फ्राइडे वाला एग्जांपल लिया, या कहीं पर हमने गिल्टी पर्सन, मुजरिम जो हम कहते हैं जिस पर आरोप लगता है, और एक गवाह के जरिए हमने उस चीज को समझाई, या किसी स्टेटमेंट में हमने किसी बच्चे के होमवर्क और उसके खेलने जाने के स्टेटमेंट को समझाया, और उसी चीज को फिर हमने ट्रुथ टेबल के जरिए भी जाना। जैसे मैंने पहले कहा कि ट्रुथ टेबल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले आपका करेगी आपकी आने वाली जो भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हैं। अब मेरी राय आपसे ये है कि आप लोग ट्रुथ टेबल की जो प्रॉब्लम्स हैं, ड्रॉ द ट्रुथ टेबल, गूगल कीजिए, सीधा डालिए ड्रॉ द ट्रुथ टेबल, और ट्रुथ टेबल आपके सामने निकल के आ जाएगी। और कोशिश कीजिए कि आप खुद से कितनी ट्रुथ टेबल आप ड्रॉ कर पा रहे हैं। और हाँ, एक चीज और, हमने आज टॉटोलॉजी और कंट्राडिक्शन के बारे में भी जाना कि टॉटोलॉजी क्या होता है और कंट्राडिक्शन क्या होता है। तो टॉटोलॉजी के बारे में हम बात करें तो टॉटोलॉजी, अगर किसी ट्रुथ टेबल का लास्ट कॉलम अगर सिर्फ टी आता है, सिर्फ ट्रू आता है, तो वो आपका टॉटोलॉजी कहलाएगा। और अगर किसी ट्रुथ टेबल का लास्ट कॉलम सिर्फ और सिर्फ फॉल्स आता है, एफ आता है, तो वो आपका कंट्राडिक्शन कहलाएगा। ये बात हमने जानी। तो अब मेरी आप लोगों से राय ये है कि आप लोग ट्रुथ टेबल की जितनी हो सके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कीजिए, और कोशिश कीजिए कि आप लोग कितनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहे हैं। और अगर कहीं पर अटक रहे हैं कोई कंडीशन में या कोई कंफ्यूजन आ रहा है, तो उसको रिकैप कीजिए, वीडियो को रिकैप कीजिए। अगर नोट्स बना रहे हैं तो उस नोट्स को रिकैप कीजिए, लेकिन याद रखिए कि चीज़ों को आपको बेहतर तरीके से समझना होगा। आई रिपीट कि चीज़ों को आपको बेहतर तरीके से समझना होगा। तो और हाँ, दूसरी चीज़ मेरी जो हमेशा से मैं क्या कहते हैं, एक बात कोशिश मेरी ये रहती है कि जितना हो सके, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि हम बड़े आसानी के साथ या बहुत हमें जो चीज़ हमने एक बार पढ़ ली वो हमें याद ही रह जाएंगी, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो जितना हो सके आप उन चीज़ों की प्रैक्टिस करते रहिए, जितना हो सके आप उनको बेहतर तरीके से अपनी लाइफ से जोड़िए, जिससे कि आप अपने आप को बेहतर से बेहतर, जो मैं हमेशा कहता हूँ कि बेहतर से बेहतर इंसान आप बन सकें और अपनी लाइफ को आप बेहतर से बेहतर कर सकें। और हमेशा मैं जो चीज़ एक बात कहता हूँ, मैं आज भी कह रहा हूँ कि हमेशा अपनी लाइफ में ये रूल अपना लीजिए, 4R रूल। 4R रूल क्या होता है?
4R रूल आपको अपनी लाइफ में अपनाना है। अगर आपने अपनी लाइफ में 4R रूल अपना लिया तो यकीन मानिए आप अपनी लाइफ को एक बेहतर दिशा में आप पाएंगे। 4R रूल क्या है? यहाँ पे फर्स्ट R जो है, पहला R जो है यानी रीड, पढ़ो, रीड पढ़ो। दूसरा हमारा जो R है वो है हमारा रिवाइज कीजिए, चीजों को दोबारा दोहराइए। तीसरा रिकॉल, उन्हें फिर से दोहराइए, उन्हें याद कीजिए, कोशिश कीजिए कि कितना आप पन्ने बिना पलटे आप कितना याद रख पा रहे हैं। और चौथा R यहाँ पर हमारा है रिमेम्बर, जी हाँ, हमेशा के लिए याद रह जाएगा। 4R मीन्स पहला R आपका क्या है? रीड, उन्हें याद कीजिए। चौथा क्या है आपका? रिवाइज, दोहराइए। फिर क्या है? रिकॉल, उसे आप बिना कॉपी किताबें खोले दोहराइए। और चौथा R रिमेम्बर, चीजों को हमेशा के लिए याद रखने की कोशिश कीजिए। जी हाँ, ये एक 4R रूल अपनी लाइफ में अपनाइए, आपकी लाइफ एक बेहतर दिशा में आपको जाती हुई दिखाई देगी। तो ऑन दैट नोट आज की इस मिनी मैराथन को हम यहीं पर खत्म करते हैं और उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आएगी और आई होगी होपफुली। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने सजेशन हमेशा की तरह हमें देना ना भूलें। और इसके साथ साथ मैं यही कहना चाहूँगा कि जो मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको अपनी बेहतर लाइफ बनाने के लिए आपको खुद करना है, एंड यू हैव टू डू योरसेल्फ। आप जितना हो सके उतना बेहतर काम कीजिए, अपनी लाइफ को बेहतर बनाइए, अपनी लाइफ को एक अच्छी दिशा में ले जाइए। और ऑन दैट नोट मैं आपको छोड़े जाता हूँ इसी के साथ कि बेहतर इंसान बनने के लिए, बेहतर कल के लिए आप अभी से लग जाइए, जिससे कि आप आने वाली पीढ़ी को एक अच्छा और सुनहरा कल दे सकें। तो कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग ठीक रहेंगे, खुश रहेंगे, ऊपर वाले से दुआ है। और जब तक के लिए अपना ख्याल रखें और पढ़ाई को जारी रखें।